क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग 90-100 साल तक जीते हैं, फिर भी उनमें वही ऊर्जा, वही खुशी और वही जीने का उत्साह होता है जो एक जवान इंसान में होता है? दुनिया में एक ऐसी जगह है जहां लोग सिर्फ लंबा ही नहीं जीते, बल्कि खुश रहकर जीते हैं। उस जगह का नाम है जापान का एक छोटा सा द्वीप, ओकिनावा। ओकिनावा के लोगों के बारे में एक बात बहुत खास है। वहां के बहुत से लोग 100 साल से ज्यादा जीते हैं, लेकिन हैरानी की बात यह है कि वे बूढ़े होकर भी थकते नहीं, वे उदास नहीं रहते और उन्हें जीवन से कोई शिकायत भी नहीं होती। जब वैज्ञानिकों और लेखकों ने उनकी जिंदगी को करीब से समझने की कोशिश की, तो उन्हें एक शब्द मिला, इकिगाई। इकिगाई एक जापानी शब्द है जिसका मतलब होता है जीने का कारण। वो वजह जिसके कारण आप हर सुबह बिस्तर से उठते हैं। सोचिए, अगर किसी इंसान के पास जीने की एक मजबूत वजह हो, एक ऐसा काम हो जिसे वो दिल से प्यार करता हो और जिसे करते हुए उसे लगे कि उसकी जिंदगी का कोई मतलब है, तो क्या वो इंसान खुश नहीं रहेगा? इकिगाई हमें यही सिखाता है कि जिंदगी सिर्फ पैसा कमाने या समय बिताने का नाम नहीं है। जिंदगी का असली मतलब है अपने जीवन का उद्देश्य ढूंढना। जापान में बहुत से लोग 90 साल की उम्र में भी काम करते हैं, लेकिन वे काम मजबूरी में नहीं करते। वे काम इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें वो काम पसंद है। ओकिनावा के एक बुजुर्ग से जब पूछा गया कि वो 100 साल की उम्र में भी इतना खुश कैसे है, तो उसने मुस्कुराकर कहा, मेरे पास हर सुबह उठने की एक वजह है। यही है इकिगाई। इकिगाई हमें यह नहीं कहता कि हमें कोई बहुत बड़ा या महान काम करना ही होगा। कभी कभी इकिगाई बहुत छोटी चीजों में भी हो सकता है। जैसे किसी को पेंटिंग करना पसंद है, किसी को लोगों की मदद करना अच्छा लगता है, किसी को पढ़ाना पसंद है, किसी को बागवानी करना अच्छा लगता है। इकिगाई का मतलब है वो चीज जो आपको अंदर से खुशी देती है। लेकिन आज की दुनिया में बहुत से लोग एक बड़ी समस्या से जूझ रहे हैं। वे सुबह उठते हैं, काम पर जाते हैं, दिन भर मेहनत करते हैं, फिर घर आकर थक कर सो जाते हैं, लेकिन उनके दिल में एक खालीपन रहता है। उन्हें लगता है कि उनकी जिंदगी में कुछ कमी है। असल में कमी पैसे की नहीं होती, कमी होती है पर्पस की। जब इंसान को अपनी जिंदगी का उद्देश्य नहीं पता होता, तो वो धीरे धीरे अंदर से खाली महसूस करने लगता है। इसीलिए इकिगाई हमें सिखाता है कि जिंदगी को सिर्फ जीना ही नहीं है, बल्कि समझकर जीना है। जब आपको आपका इकिगाई मिल जाता है, तो जिंदगी अचानक बदलने लगती है। काम बोझ नहीं लगता, समय तेजी से गुजरता है और सबसे बड़ी बात, आपको हर दिन जीने का मजा आने लगता है। इकिगाई हमें सिखाता है कि खुश रहने के लिए हमें बहुत ज्यादा चीजों की जरूरत नहीं होती। हमें सिर्फ ये जानने की जरूरत होती है कि हम क्यों जी रहे हैं। और जब आपको इस सवाल का जवाब मिल जाता है, तब जिंदगी सिर्फ एक सफर नहीं रहती, वो एक खूबसूरत अनुभव बन जाती है। समुद्र के किनारे बसे जापान के शांत द्वीपों में लोग जीवन को एक अलग नजर से देखते हैं। वहां के लोगों के लिए जीवन केवल दिन गुजारने का नाम नहीं है, बल्कि हर दिन को अर्थ के साथ जीने का नाम है। इसी सोच से जुड़ा एक शब्द है इकिगाई। ये शब्द हमें यह समझने में मदद करता है कि इंसान अपनी जिंदगी में वो रास्ता कैसे ढूंढ सकता है जो उसे सच्ची खुशी और संतोष दे। इकिगाई को समझने के लिए एक बहुत सरल लेकिन गहरा तरीका बताया जाता है। ये तरीका हमें 4 ऐसे सवालों के बारे में सोचने के लिए कहता है जो हमारी जिंदगी की दिशा तय कर सकते हैं। सबसे पहला सवाल है, वो कौन सी चीज है जिसे करना आपको सच में पसंद है? वो काम जिसे करते समय आपको थकान महसूस नहीं होती। कई बार ऐसा होता है कि हम किसी काम में इतने खो जाते हैं कि समय कब बीत गया हमें पता ही नहीं चलता। यही वो संकेत होता है कि वो काम हमारे दिल के बहुत करीब है। किसी को लिखना पसंद होता है, किसी को चित्र बनाना, किसी को लोगों से बात करना और उनकी मदद करना। कुछ लोग नई चीजें सीखने में आनंद महसूस करते हैं, तो कुछ लोग प्रकृति के साथ समय बिताने में खुशी पाते हैं। जब कोई इंसान उस काम को पहचान लेता है जो उसके दिल को खुशी देता है, तो वो अपने जीवन के एक महत्वपूर्ण हिस्से को समझने लगता है। दूसरा सवाल है, आप किस काम में अच्छे हैं? हर इंसान के अंदर कोई ना कोई क्षमता जरूर होती है। किसी की सोचने की शक्ति तेज होती है, किसी की कल्पना शक्ति बहुत मजबूत होती है, तो कोई लोगों को समझने में माहिर होता है। कई बार हमारी असली ताकत हमें खुद दिखाई नहीं देती, लेकिन जब हम अपने अनुभवों और लोगों की प्रतिक्रियाओं पर ध्यान देते हैं, तो हमें समझ आने लगता है कि हमारी असली ताकत क्या है। तीसरा सवाल है, दुनिया को किस चीज की जरूरत है?
ये सवाल हमें अपने जीवन को केवल अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी देखने की प्रेरणा देता है। जब हमारा काम किसी और की जीवन को बेहतर बनाता है, तब उस काम में एक गहरा अर्थ जुड़ जाता है। सोचिए, अगर कोई शिक्षक बच्चों को पढ़ाता है और उन्हें नई दिशा देता है, तो वो केवल एक नौकरी नहीं कर रहा होता, वो कई लोगों के भविष्य को बदल रहा होता है। इसी तरह एक डॉक्टर लोगों का इलाज करता है, एक कलाकार अपनी कला से लोगों को प्रेरित करता है और एक लेखक अपने शब्दों से लोगों के मन को छू लेता है। चौथा सवाल है, किस काम के बदले आपको जीवन चलाने के लिए पैसा मिल सकता है? जीवन में संतुलन बहुत जरूरी होता है। अगर कोई काम आपको पसंद भी है, उसमें आप अच्छे भी हैं और उससे दुनिया को फायदा भी हो रहा है, लेकिन उससे आपकी रोजी रोटी नहीं चल सकती, तो लंबे समय तक उसे जारी रखना कठिन हो सकता है। जब ये चारों बातें एक जगह मिलती हैं, जो आपको पसंद है, जिसमें आप अच्छे हैं, जिसकी दुनिया को जरूरत है और जिससे आपकी आजीविका चल सकती है, तभी इंसान को उसका इकिगाई मिलने लगता है। लेकिन यहाँ एक बात बहुत महत्वपूर्ण है। इकिगाई कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे एक दिन में खोज लिया जाए। ये एक यात्रा है। धीरे धीरे अपने अनुभवों, अपनी गलतियों और अपने प्रयासों के माध्यम से इंसान अपने जीवन की दिशा को समझता है। जापान में बहुत से लोग अपने इकिगाई को बहुत साधारण चीजों में ढूंढ लेते हैं। कोई व्यक्ति हर सुबह अपने बगीचे की देखभाल करता है और उसमें उसे अपार संतोष मिलता है। कोई व्यक्ति अपने छोटे से दुकान को इतने प्यार से चलाता है कि वो काम उसके लिए केवल व्यापार नहीं बल्कि जीवन का हिस्सा बन जाता है। इकिगाई हमें ये सिखाता है कि जीवन की असली खुशी किसी बड़ी उपलब्धि में ही नहीं छिपी होती। कई बार वो छोटी छोटी चीजों में भी मिल सकती है। जब इंसान अपने काम में अर्थ महसूस करने लगता है, तो वही काम उसके लिए ऊर्जा का स्रोत बन जाता है। आज की तेज रफ्तार दुनिया में बहुत से लोग केवल इसलिए काम करते हैं क्योंकि उन्हें करना पड़ता है। लेकिन जब कोई व्यक्ति अपने काम में आनंद महसूस करने लगता है, तब वही काम उसके लिए बोझ नहीं बल्कि एक उत्सव बन जाता है। इसी कारण जापान के कई बुजुर्ग लोग उम्र के आखिरी पड़ाव तक सक्रिय रहते हैं। वो काम को केवल जिम्मेदारी नहीं मानते बल्कि उसे अपने जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा समझते हैं। यही सोच उन्हें लंबे समय तक खुश और स्वस्थ बनाए रखती है। जब इंसान धीरे धीरे अपने जीवन के इन 4 सवालों के जवाब खोजने लगता है, तो उसकी जिंदगी में एक नई स्पष्टता आने लगती है। उसे समझ आने लगता है कि वो कौन है, उसे क्या करना चाहिए और किस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। यही वो क्षण होता है जब जीवन केवल गुजरने वाली चीज नहीं रहता बल्कि एक उद्देश्य के साथ आगे बढ़ने वाला सफर बन जाता है। सुबह का समय था। जापान के एक शांत द्वीप पर सूरज धीरे धीरे उग रहा था। हल्की ठंडी हवा चल रही थी और गांव के कुछ बुजुर्ग पहले ही अपने घरों से बाहर निकल चुके थे। कोई अपने बगीचे में पौधों को पानी दे रहा था, कोई टहल रहा था और कोई अपने छोटे से काम में लगा हुआ था। हैरानी की बात यह थी कि इन लोगों की उम्र 80, 90 और कई बार 100 साल से भी ज्यादा होती है। फिर भी उनके चेहरे पर थकान नहीं बल्कि संतोष दिखाई देता है। जापान के इस द्वीप ओकिनावा को दुनिया के सबसे लंबे समय तक जीने वाले लोगों की जगह माना जाता है। वैज्ञानिकों और लेखकों ने जब यहाँ के लोगों की जिंदगी को समझने की कोशिश की, तो उन्होंने पाया कि इन लोगों की लंबी उम्र के पीछे सिर्फ किस्मत नहीं बल्कि उनकी जीवन शैली का बहुत बड़ा योगदान है। यहाँ के लोग अपने जीवन को बहुत सरल और संतुलित तरीके से जीते हैं। वे जीवन को दौड़ की तरह नहीं देखते। उनके लिए हर दिन एक शांत और संतुलित अनुभव होता है। सबसे पहले अगर उनके खाने की आदतों को देखें तो एक बहुत दिलचस्प नियम सामने आता है। जापान में एक पुरानी कहावत है, हारा हाचीबू। इसका मतलब है कि इंसान को हमेशा तब तक खाना चाहिए जब तक उसका पेट लगभग 80% भरा हो। आज की दुनिया में बहुत से लोग तब तक खाते रहते हैं जब तक उनका पेट पूरी तरह भर नहीं जाता, बल्कि कई बार उससे भी ज्यादा। लेकिन ओकिनावा के लोग इस बात का ध्यान रखते हैं कि वे थोड़ा कम खाएं। इससे शरीर हल्का रहता है, पाचन अच्छा रहता है और शरीर पर अतिरिक्त दबाव नहीं पड़ता। उनके खाने में ज्यादातर प्राकृतिक चीजें होती हैं, ताजी सब्जियां, फल, समुद्री भोजन और हल्का भोजन। वे बहुत कम प्रोसेस्ड या ज्यादा तले हुए भोजन का सेवन करते हैं। यही कारण है कि उनका शरीर लंबे समय तक स्वस्थ रहता है। लेकिन केवल भोजन ही उनकी लंबी उम्र का रहस्य नहीं है। एक और बहुत महत्वपूर्ण चीज है, सक्रिय जीवन। ओकिनावा के लोग उम्र बढ़ने के बाद भी खुद को निष्क्रिय नहीं होने देते। वे लगातार किसी न किसी गतिविधि में लगे रहते हैं।
कोई बागवानी करता है, कोई मछली पकड़ता है, कोई छोटी दुकान चलाता है और कोई हस्तशिल्प का काम करता है। उनके लिए रिटायरमेंट का मतलब काम छोड़ देना नहीं होता। उनके लिए काम जीवन का हिस्सा होता है। वे तब तक सक्रिय रहते हैं जब तक उनका शरीर साथ देता है। जब इंसान सक्रिय रहता है तो उसका शरीर भी मजबूत बना रहता है और उसका मन भी सकारात्मक रहता है। यही कारण है कि वहाँ के लोग उम्र के साथ कमज़ोर नहीं बल्कि अनुभवी और शांत दिखाई देते हैं। एक और चीज़ जो उनकी ज़िंदगी को ख़ास बनाती है वो है उनका सामाजिक जुड़ाव। ओकिनावा में लोग अकेले नहीं रहते, वे अपने दोस्तों, परिवार और समुदाय के साथ जुड़े रहते हैं। वहाँ एक परंपरा होती है जिसे मुआई कहा जाता है। इसका मतलब है दोस्तों का एक छोटा सा समूह जो जीवन भर एक दूसरे का साथ देता है। ये लोग एक दूसरे से मिलते हैं, बातें करते हैं, खुशियाँ बांटते हैं और मुश्किल समय में एक दूसरे का सहारा बनते हैं। जब इंसान के पास ऐसे लोग होते हैं जो उसे समझते हैं और उसका साथ देते हैं तो उसका मन हल्का रहता है, अकेलापन कम हो जाता है और जीवन में संतुलन बना रहता है। ओकिनावा के लोग एक और महत्वपूर्ण चीज को बहुत महत्व देते हैं, मानसिक शांति। वे छोटी छोटी बातों को लेकर ज्यादा चिंता नहीं करते। उनके जीवन में जल्दबाजी कम होती है और संतुलन ज्यादा होता है। वे प्रकृति के साथ समय बिताते हैं, सरल जीवन जीते हैं और हर दिन को एक उपहार की तरह देखते हैं। आज की दुनिया में बहुत से लोग तनाव, जल्दी और प्रतिस्पर्धा के दबाव में जीते हैं, लेकिन जब कोई इंसान अपने जीवन को थोड़ा धीमा कर देता है, अपने शरीर और मन की सुनता है, तो जीवन का अनुभव पूरी तरह बदल सकता है। ओकिनावा के बुजुर्गों को देखकर ये समझ में आता है कि लंबी उम्र का रहस्य केवल दवाइयों या इलाज में नहीं छिपा होता। असली रहस्य जीवन को संतुलन, सरलता और उद्देश्य के साथ जीने में छिपा होता है। जब इंसान अपने जीवन को इस तरह जीना शुरू करता है कि उसके हर दिन में अर्थ हो, हर दिन में कोई छोटा सा उद्देश्य हो और हर दिन में संतोष हो, तब उम्र केवल एक संख्या बनकर रह जाती है। यही कारण है कि वहाँ के कई लोग 100 साल की उम्र पार करने के बाद भी मुस्कुराते हुए कहते हैं कि उनकी जिंदगी अभी भी खूबसूरत है, क्योंकि उनके पास आज भी हर सुबह उठने की एक वजह है। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई इंसान अपने काम में इतना खो जाता है कि उसे समय का बिल्कुल भी एहसास नहीं होता। वो काम करते करते घंटों गुजार देता है, लेकिन उसे थकान महसूस नहीं होती। जब वो उस काम को करता है तो उसका पूरा ध्यान उसी में लगा रहता है। मन भटकता नहीं, चिंता नहीं होती और उस पल में एक अजीब सी शांति महसूस होती है। यही वो स्थिति है जिसे मनोविज्ञान में फ्लो स्टेट कहा जाता है। फ्लो स्टेट वो अवस्था होती है जब इंसान पूरी तरह अपने काम में डूब जाता है। उस समय उसके मन में केवल वही काम होता है जो वो कर रहा होता है। बाकी सारी चीजें जैसे पीछे छूट जाती हैं। बहुत से कलाकार, लेखक, संगीतकार और खिलाड़ी इस अनुभव के बारे में बताते हैं। जब वे अपनी कला या अपने काम में पूरी तरह डूब जाते हैं तो उन्हें लगता है जैसे समय रुक गया हो। काम करते करते उन्हें यह भी याद नहीं रहता कि कितने घंटे बीत गए। फ्लो स्टेट का अनुभव तभी होता है जब कोई काम इंसान के लिए चुनौतीपूर्ण भी हो और आनंददायक भी। अगर कोई काम बहुत आसान हो तो इंसान जल्दी ही ऊबने लगता है, और अगर कोई काम बहुत कठिन हो तो वो तनाव पैदा करता है। लेकिन जब काम की कठिनाई और इंसान की क्षमता के बीच सही संतुलन होता है, तब फ्लो स्टेट पैदा होता है। उसी समय इंसान अपनी पूरी क्षमता के साथ काम करता है। जापान में बहुत से लोग अपने काम को केवल पैसा कमाने का साधन नहीं मानते। वे अपने काम को एक कला की तरह देखते हैं। चाहे वो खाना बनाना हो, लकड़ी का काम करना हो, बागवानी करना हो या किसी छोटी दुकान को संभालना हो, वे हर काम को पूरे ध्यान और सम्मान के साथ करते हैं। जब इंसान अपने काम को इस तरह करता है तो वो धीरे धीरे उस काम में महारत हासिल करने लगता है। हर दिन वो थोड़ा बेहतर बनता जाता है। जापान की संस्कृति में एक और बहुत महत्वपूर्ण विचार है जिसे काइजेन कहा जाता है। काइजेन का अर्थ है लगातार छोटा छोटा सुधार करते रहना। इसका मतलब ये नहीं कि इंसान को एक ही दिन में बहुत बड़ा बदलाव करना है, बल्कि हर दिन थोड़ा सा बेहतर बनने की कोशिश करना ही असली प्रगति है। अगर कोई व्यक्ति रोज अपने काम में केवल 1% सुधार करता है तो कुछ समय बाद वही छोटा सुधार एक बड़ी सफलता में बदल सकता है। इसी सोच के कारण जापान में बहुत से लोग अपने काम में बहुत गहरी निपुणता हासिल कर लेते हैं। वे जल्दी परिणाम पाने की कोशिश नहीं करते, वे धैर्य के साथ अपने कौशल को बेहतर बनाते रहते हैं।
जब इंसान किसी काम में लगातार अभ्यास करता है, ध्यान के साथ उसे करता है और हर दिन उसमें थोड़ा सुधार करता है, तो धीरे धीरे वही काम उसके जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा बन जाता है। ऐसे लोग अपने काम से थकते नहीं, बल्कि उससे ऊर्जा प्राप्त करते हैं। आज की दुनिया में बहुत से लोग अपने काम को केवल एक जिम्मेदारी के रूप में देखते हैं। वे केवल इसलिए काम करते हैं क्योंकि उन्हें करना पड़ता है। लेकिन जब कोई इंसान अपने काम में अर्थ और आनंद ढूंढ लेता है, तो उसका दृष्टिकोण पूरी तरह बदल जाता है। काम फिर केवल एक कर्तव्य नहीं रहता, बल्कि एक अनुभव बन जाता है। जब इंसान अपने काम में पूरी तरह डूब जाता है, जब उसे अपने काम में आनंद मिलने लगता है और जब वो हर दिन थोड़ा बेहतर बनने की कोशिश करता है, तब उसका काम उसके जीवन के उद्देश्य से जुड़ने लगता है। और जब ऐसा होता है, तब इंसान को महसूस होने लगता है कि वो केवल समय बिताने के लिए काम नहीं कर रहा, बल्कि वो कुछ ऐसा कर रहा है जो उसके जीवन को अर्थ दे रहा है। धीरे धीरे यही अनुभव इंसान को उस अवस्था तक ले जाता है जहां उसका काम, उसकी रुचि और उसका जीवन एक ही दिशा में चलने लगते हैं। और जब ऐसा संतुलन बन जाता है, तब जीवन केवल व्यस्तता से भरा नहीं रहता, बल्कि संतोष और गहरे अर्थ से भर जाता है। कभी कभी जीवन में सबसे बड़ा बदलाव किसी बड़ी घटना से नहीं, बल्कि छोटी छोटी आदतों से शुरू होता है। बहुत से लोग सोचते हैं कि अगर उन्हें अपने जीवन में अर्थ या खुशी चाहिए, तो उन्हें कोई बहुत बड़ा लक्ष्य हासिल करना होगा। लेकिन सच्चाई यह है कि जीवन का संतुलन अक्सर छोटी छोटी चीजों से बनता है। जापान के लोग इस बात को बहुत अच्छी तरह समझते हैं। वे अपने दिन की शुरुआत जल्दबाजी या तनाव से नहीं करते। वे अपने दिन को शांत और उद्देश्यपूर्ण तरीके से शुरू करने की कोशिश करते हैं। सुबह उठते ही वे अपने दिन के बारे में सोचते हैं। आज उन्हें क्या करना है, किस काम से उन्हें संतोष मिलेगा और कौन सी छोटी चीज उन्हें खुशी दे सकती है। जब इंसान अपने दिन की शुरुआत एक स्पष्ट उद्देश्य के साथ करता है, तो उसका पूरा दिन अलग महसूस होता है। जीवन में उद्देश्य को बनाए रखने के लिए एक और महत्वपूर्ण चीज है सरलता। आज की दुनिया में लोग बहुत सारी चीजों के पीछे भागते हैं। ज्यादा पैसा, ज्यादा चीजें, ज्यादा दिखावा। लेकिन जितनी ज्यादा चीजें जीवन में जुड़ती जाती हैं, उतना ही मन उलझता जाता है। जापानी जीवन शैली हमें यह सिखाती है कि कभी कभी कम चीजों में भी बहुत ज्यादा संतोष मिल सकता है। जब इंसान अपने जीवन को थोड़ा सरल बनाता है, तो उसका ध्यान उन चीजों पर केंद्रित होने लगता है जो वास्तव में महत्वपूर्ण होती हैं, जैसे स्वास्थ्य, रिश्ते, सीखना और अपने पसंद के काम में समय देना। जीवन में संतुलन बनाए रखने के लिए एक और महत्वपूर्ण आदत है सक्रिय रहना। बहुत से लोग उम्र बढ़ने के साथ साथ खुद को निष्क्रिय बना लेते हैं। वे सोचते हैं कि अब आराम करने का समय है, लेकिन शरीर और मन दोनों को स्वस्थ रखने के लिए गतिविधि बहुत जरूरी होती है। जब इंसान चलता है, काम करता है, नई चीजें सीखता है या किसी रचनात्मक काम में समय बिताता है, तो उसका मन भी सक्रिय रहता है और शरीर भी मजबूत बना रहता है। इसके साथ साथ रिश्तों की भूमिका भी बहुत महत्वपूर्ण होती है। मनुष्य स्वभाव से सामाजिक प्राणी है। जब हमारे पास ऐसे लोग होते हैं जिनके साथ हम अपने विचार और भावनाएं साझा कर सकते हैं, तो जीवन हल्का और संतुलित महसूस होता है। दोस्तों और परिवार के साथ समय बिताना, बातचीत करना और एक दूसरे का सहारा बनना जीवन को गहराई देता है। लेकिन इन सब चीजों के बीच एक और बहुत महत्वपूर्ण बात है, वर्तमान में जीना। अक्सर लोग या तो अतीत की गलतियों के बारे में सोचते रहते हैं या भविष्य की चिंताओं में उलझे रहते हैं। लेकिन जीवन का असली अनुभव केवल वर्तमान क्षण में ही मिलता है। जब इंसान अपने वर्तमान पर ध्यान देना शुरू करता है, अपने काम में पूरी तरह डूब जाता है और हर दिन को एक नए अवसर की तरह देखता है, तब जीवन का अनुभव बदलने लगता है। धीरे धीरे इंसान समझने लगता है कि खुशी किसी मंजिल पर पहुंचने के बाद नहीं मिलती, बल्कि उस यात्रा में मिलती है जो हर दिन चलती रहती है। जब किसी इंसान के पास सुबह उठने की एक वजह होती है, दिन में करने के लिए एक अर्थपूर्ण काम होता है और शाम को महसूस होने वाला संतोष होता है, तब जीवन सच में पूर्ण लगता है। यही वो विचार है जिसे इकिगाई, द जापानीज सीक्रेट टू अ लॉन्ग एंड हैप्पी लाइफ, हमें समझाने की कोशिश करती है। ये किताब हमें बताती है कि हर इंसान के अंदर एक ऐसा उद्देश्य छिपा होता है जो उसके जीवन को अर्थ दे सकता है। कभी कभी उस उद्देश्य को खोजने में समय लगता है, लेकिन जब इंसान खुद को समझना शुरू करता है, अपने दिल की आवाज़ सुनता है
और अपने जीवन को संतुलन के साथ जीता है तो वो धीरे धीरे अपने रास्ते को पहचानने लगता है। और जब इंसान को अपना रास्ता मिल जाता है तब जीवन केवल गुजरने वाला समय नहीं रहता, बल्कि एक ऐसा सफर बन जाता है जिसमें हर दिन जीने का एक नया कारण होता है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में भी हर सुबह उठने की एक वजह हो, अगर आप भी अपने जीवन में संतोष, खुशी और एक सच्चा उद्देश्य खोजना चाहते हैं, तो इकिगाई द जापानीज सीक्रेट टू अ लॉन्ग एंड हैप्पी लाइफ की सीख हमें यही याद दिलाती है कि जीवन का असली अर्थ बाहर कहीं नहीं बल्कि हमारे अंदर ही छिपा होता है। जब इंसान अपने दिल की आवाज़ को सुनना शुरू करता है, अपने पसंद के काम को पहचानता है और हर दिन थोड़ा बेहतर बनने की कोशिश करता है, तब धीरे धीरे उसे अपने जीवन का रास्ता दिखाई देने लगता है। जीवन में खुश रहने के लिए हमें हमेशा बड़ी चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती। कई बार छोटी छोटी आदतें, छोटे छोटे बदलाव और रोज़मर्रा की साधारण खुशियां ही हमें एक गहरे संतोष की तरफ ले जाती हैं। जब इंसान अपने काम में आनंद महसूस करने लगता है, अपने रिश्तों को महत्व देता है और हर दिन को एक नए अवसर की तरह देखता है, तब उसका जीवन केवल व्यस्तता से भरा नहीं रहता बल्कि अर्थ और संतुलन से भर जाता है। और शायद यही जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है, हर सुबह उठना और ये महसूस करना कि आज का दिन भी जीने के लायक है। अगर आपको ये ऑडियो बुक समरी पसंद आई हो और आपको ऐसी ही किताबों से मिलने वाली सीख और कहानियां सुनना अच्छा लगता है, तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें ताकि ये ज्ञान और भी लोगों तक पहुंच सके, और कमेंट में ज़रूर बताइए कि आप अगली कौन सी किताब की समरी सुनना चाहेंगे। आपका एक छोटा सा सपोर्ट इस चैनल को आगे बढ़ाने में बहुत मदद करता है। जल्द ही हम एक और नई किताब की प्रेरणादायक कहानी के साथ फिर मिलेंगे। तब तक याद रखिए, हर इंसान के जीवन में एक ऐसा कारण जरूर होता है जो उसे हर दिन आगे बढ़ने की ताकत देता है। बस जरूरत है उसे पहचानने की।